नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ मास्टर पर। एसएससी सीपीओ 2023 का जो एग्जाम है वो आज से लगभग 18-20 दिन बाद 3 से 6 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए जैसे एसएससी सीजीएल 2023 के लिए लगभग 20-22 मैराथन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट की गई थी, एज बिल्कुल उसी तरीके से एसएससी सीपीओ के लिए भी 15 सितंबर यानी कि कल से मैराथन क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। ये सारी की सारी क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए जो सीपीओ 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, काफी ज्यादा फ्रूटफुल, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आखिरी के इन 15-18 दिनों में क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरीके से लास्ट के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसी भी कई चीजों पर चर्चा आपके साथ इन सभी सेशंस के दौरान की जाएगी। आज की छोटी सी वीडियो में सिर्फ आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं कि आगे के 15-18 दिन तक इस मैथ मास्टर चैनल के थ्रू मैं आप सभी का किस किस तरीके से सहयोग कर सकता हूं। इसके साथ में कई और बच्चे भी हैं जिनका ऐसी ख्वाहिश रहती है कि सर क्लासेस हमेशा चलती रहनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही चीज मैंने बताई कि हमेशा क्या कहता हूं कि यार देखो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा मायने रखती है। हर टाइम पे मेहनत करते रहना कोई समझदारी भरी बात नहीं होती है। सिर्फ यूट्यूब के थ्रू रेगुलर इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करते रहें, कोई भी न्यूज है वो बनाते रहें, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर मुझे ये लगता है कि जो आपके लिए काम की चीजें हैं, आपके टाइम की वैल्यू को समझते हुए डायरेक्टली उन चीजों को आपको प्रोवाइड किया जाए, वो आपके हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई ना? तो जैसे पहले सीजीएल का एग्जाम आया था तब आपके लिए सेशंस अटेंड किए गए, सीपीयू का एग्जाम आ रहा है, इसके लिए सेशंस टाइम रहते फिर से स्टार्ट किए जा रहे हैं, आगे सीजीएल मेंस भी होगा। देखो, जब एग्जाम है उसके लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी आपके साथ में कंडक्ट की जाएगी, है ना? ऐसा नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस सेशन में क्या क्या डिस्कशन करना है उसके बारे में बता देते हैं। तो सीपीयू का जो एग्जाम है, इसके स्ट्रेटजी को समझने से पहले इस एग्जाम को समझना जरूरी है। अगर मैं बात करूं सीजीएल के एग्जाम में, तो सीजीएल के प्री के एग्जाम में मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, मेंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन। अधिकतर एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है या फिर पैटर्न अलग अलग हो जाता है, लेबल अलग अलग हो जाता है, राइट? अब इसी तरीके से अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो सीपीओ में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरे पेपर को देखा जाए तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 चारों सेक्शन में, 50 रीजनिंग, 50 जीएस, 50 मैथ और 50 इंग्लिश। 200 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर होता है। कुछ लोगों को यह भी डाउट होता है कि सर 200 क्वेश्चन है तो कितने घंटे में होंगे? कोई 1.5 घंटे, कोई 2.5 घंटे। अपने अपने तरीके से प्लानिंग करते रहते हैं। प्लानिंग मत किया करो। जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, किसी की भी ना सुन के ठोस इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन से निकाला करो। किसी की बातों को मत सुनो, खुद चीजें पता करो, ज्यादा सही चीजें आप तक पहुंचेंगी, है ना? बी प्रैक्टिकल। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस का एक बार लेबल समझो। तो मैंने लेबल को पुराने पेपर्स में जितने भी ऐसे पेपर हुए हैं सीपीओ के, उन सभी पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए लगभग एवरेज लेवल निकाला है कि किस किस तरीके के सवाल आते हैं। तो इसमें यह देखा गया कि जो 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो 8 से 10 क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं। मतलब बिना पेन चलाए आप इन सवालों के डायरेक्ट आंसर लिखते हो। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, एवरेज स्पीड है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी 40 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से आया, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप डायरेक्टली बोलते हो, बोले सर 48 क्यों? क्योंकि इस सवाल को आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट? तो ऐसे कई सवाल रहते हैं जो पेन फ्री तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे सवालों की जो काउंटिंग है दैट इज 8 और 10, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है आउट ऑफ 50, राइट? इसके बाद में आ जाता है लगभग 30+ क्वेश्चन जो होते हैं वो बिलो मॉडरेट होते हैं। मतलब क्वेश्चन ठीक होते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल से थोड़े से हल्के होते हैं, थोड़े से आसान सवाल होते हैं। पेन चलाना पड़ेगा बट इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 38 से 40 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग कवर कर गए। लगभग अगर देखा जाए तो आगे 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेटिव तरीके के होते हैं, जिनमें से ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो सीआईएसआई टॉपिक से पूछे जाते हैं। सीआईएसआई टॉपिक हो गया, दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हो जाता है, तीसरे नंबर पे कभी कभार रेस वगैरह के क्वेश्चन और टाइम स्पीड डिस्टेंस ये क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है? ये तो हो गए मेन टॉपिक। इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक पर भी वो कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके साथ डाल सकते हैं, लाइक जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम, इनमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आपको क्या करना रहेगा, ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा
बच के निकलने की कोशिश करना रहेगा, या फिर अगर इन्हें कैलकुलेट भी करना है तो कैलकुलेशन की यूनिक अप्रोचेस को यूज करते हुए इन्हें सॉल्व कीजिएगा, है ना। प्रॉपरली गुणा भाग करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उसके साथ साथ हर एक पेपर में 2-3 सवाल वो डिफिकल्ट लेवल के भी रखेंगे और जरूरी भी है भाई। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन का पूरा एक एजेंडा तैयार होता है आपके पेपर के लिए। +-1 और 2 की देखो हर जगह पे गुंजाइश रहती है, तो ऐसा नहीं कि अनुशंकर ने बोल दिया बोले 8 से 10 ही बहुत सरल आएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में 12 आ जाए, बट इतना पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा कि 20-25 सरल आ जाए, है ना। अप्रोक्सीमेट ये आपके 50 क्वेश्चन का पूरा एजेंडा है। अब यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए कैसे हेल्प कर सकता हूं, क्या क्या गाइड कर सकता हूं। तो एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी जो आखिरी के 15-18 दिन बचे हुए इनमें आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कैसे कैसे प्रिपेयर करनी, रिवीजन कैसे करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉक में किस तरीके से जो नंबर आखिरी के टाइम पे हम कैसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो मैं जरा आपको आगे का पूरा शेड्यूल बता दे रहा हूं। यहां पर डेट मेंशन नहीं है, बट आप डेट अपने हिसाब से अंडरस्टूड कर लेना। 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का ये पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने रखा गया है। एक भी दिन की आपको लीव नहीं मिलेगी। डेली का डेली 16 दिन ये क्लासेस चलने वाली, और जिसने भी ये 16 क्लासेस अटेंड कर ली, ये मान के चल लो कि सीपीओ 2023 की जो उसकी फाइनल लेवल की प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट हो जाएगी इन 16 क्लासेस के थ्रू। ठीक है, चलिए भाई। अब जैसे देखें यहां पर 15 तारीख को आपका मतलब कल परसेंटेज का फर्स्ट सेशन होना है, फर्स्ट मैराथन होगी। तो परसेंटेज टॉपिक से जो जो सवाल आपके सीपीओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझना मेरी बात को। अब सीपीओ के एग्जाम के लिए परसेंटेज के इजी सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कैलकुलेटिव सवाल भी इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे परसेंटेज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो सारे के सारे सवाल आपको कल के सेशन में डिस्कस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट डे अगर हम बात करें 16 तारीख को, तो प्रॉफिट लॉस पर चर्चा होगी। 17 को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। 18 तारीख को एवरेज टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। 19 को एलिगेशन, 20 को टाइम एंड वर्क पूरा यूनिट। टाइम एंड वर्क मतलब टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम, इन सभी पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस पर चर्चा होगी। इतना सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर देखा जाए तो आपका जो अर्थमेटिक है वो अप्रोक्सीमेटली पूरा कंप्लीट हो गया है, राइट। जो अर्थमेटिक है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट रिवाइज हो चुका है। तो फिर एक सेशन रखा गया कि पूरी अर्थमेटिक से कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको लगा के जाना चाहिए, जिनकी शॉर्टेस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक बड़ी सी, बहुत अच्छी खासी बड़ी, मतलब ये जितनी भी क्लासेस ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की होने वाली हैं। तो ऑब्वियसली ये क्लास लगभग 3.5-4 घंटे तक चलेगी। मेहनत देखो जरूरी है, राइट। तो ये क्लासेस फिर आपके लिए, इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक आपके लिए रहेगी। पूरे टॉपिक, हर एक पूरी अर्थमेटिक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसी में आपके रेशियो, एज, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह टॉपिक के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी अर्थमेटिक रिवाइज होगी। फिर उसके बाद 2 दिन अलजेब्रा की प्रैक्टिस चलेगी। ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस आई थिंक 1 दिन सफिशिएंट है सीपीओ 2023 की अप्रोच को देखते हुए। फिर ज्योमेट्री के 2 दिन, 1 दिन मेंसुरेशन चलेगी। उसके बाद में 2 सैंपल पेपर 29 और 30 तारीख का ये सीन आपके लिए रहने वाला है। अगले 15 तारीख से लेकर के 30 सितंबर तक का ये पूरा अपडेट है। क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, मैथ मास्टर चैनल पर, आप सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। जैसे कि आपको सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपको 5 मॉक पेपर मैथमेटिक्स के, मैं मैथ पढ़ाता हूं तो बात हमेशा सिर्फ मैथ की करूंगा, ठीक है। ये 5 मॉक पेपर जो है इनको इस तरीके से कंपाइल किया जाएगा कि इनका एज इट इज जो लेवल है क्वेश्चंस का, जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, उसी तरीके से ये 5 के 5 मॉक पेपर लगवाए जाए। और ये चूंकि आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी वर्किंग को, आप अपनी एफिशिएंसी को अज्यूम कर सको, आप ये पता कर सको कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हो। और ज्यादातर बच्चे इन सभी पेपर्स में, हमें भी पता है, आपको भी पता है, अच्छा खासा स्कोर करने वाले हो। बट इनकेस अगर कहीं पर भी कोई कमियां हैं तो आप डायरेक्टली उस मॉक पेपर के डाउट सेक्शन पे अपनी कमियां डाल सकते हो, जिनको हम लोग कम से कम टाइम में रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे पेपर्स कहां पे मिलेंगे? ऑनलाइन मोड के पेपर होंगे। पहली चीज, इनकी पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करी जाएगी, बट जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करेगा उसी को मिलेगी, ठीक है। डेडिकेटेड स्टूडेंट की सब जगह जरूरत होती है, तो आपको ये मॉक पेपर अटेंड करना रहेगा। ऑनलाइन पेपर रहेगा और ये आपको मैथ मास्टर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, ठीक है। यूट्यूब पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो सब समझते हो ना। तो ये 5 के 5 मॉक पेपर अगर आप लगाते हो तो ऑब्वियसली आपको फायदा मिलने वाला है, राइट।
तो ये पांचों के पांचों मुख्य पेपर लास्ट के दिनों में रहेंगे, मतलब 30 दिन तक आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। तो 26, 27, 28, 29, 30 अपने तरीके से डेट मेंशन कर लीजिएगा कि भैया ये पेपर हमें कब में देना, कब ये पेपर अवेल होगा। बोले 26 तारीख की सुबह, जब तक आप सो के उठेंगे रात के 12 बजे से आपको ये पेपर आप दे सकते हो, आप किसी भी टाइम पे आप अटेंड करो इसे, ठीक है। टाइमिंग इसके लिए सब कुछ फिक्स रखा जाएगा कि आप कम से कम कितना टाइम में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर वही पैटर्न मिलेगा, वही फीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को आपको ये मुक पेपर भी रहेंगे, तो ये आप एप्लीकेशन पे अटेंड कर सकते हो। तो इतना मुझे लगता है कि अगर इतनी सभी हेल्प लास्ट के टाइम पे अगर बच्चों के साथ में डिस्कस कर ली जाए तो दैट इज वेरी फ्रूटफुल, है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी के अगले कुछ टाइम का शेड्यूल रहेगा। इसके साथ में एग्जाम से रिलेटेड और भी कई डाउट्स रहते हैं, कई बच्चों की क्वेरीज रहती है, पॉइंट्स रहते हैं, इन सभी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हो लाइव क्लास के दौरान, या क्लास के बाद भी आप वीडियोस के कमेंट में डिस्कस कर सकते हो, या एप्लीकेशन के डाउट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो, राइट। क्लासेस की टाइमिंग आप सभी को पता है, इस चैनल पर जो भी लाइव क्लास होती है टाइमिंग दोपहर के 3 बजे। तो 15 तारीख से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है वो सारी की सारी क्लासेस आपको दोपहर के 3 बजे लाइव हुआ करेंगी। आप लोग अटेंड कीजिएगा उन क्लासेस को, और वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो आप सभी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करता हूं और आपसे मुलाकात करता हूं लाइव सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।